फाइनली गाइस बात करें कैरेक्टर एबिलिटी चेंजेस के बारे में, तो अपडेट के बाद में 8 कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस होगा। 2 कैरेक्टर की एबिलिटी में रिवर्क किया गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं सारे कैरेक्टर की एबिलिटी में क्या क्या चेंजेस हुआ है ये बता देता हूँ। शुरू करते हैं अलवारो से, अवेकन अलवारो से। तो ये देखो अलवारो या अवेकन अलवारो की एबिलिटी पहले से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सो गाइस इसमें क्या चेंजेस होगा ये बताने के लिए मुझे पहले की या अभी की जो एबिलिटी है वो बताना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो इसकी अभी या पहले की एबिलिटी है 1 सेकेंड बिफोर डेटोनेटिंग ग्रेनेड प्रोड्यूसेस 3 एक्स्ट्रा ग्रेनेड्स विच कैन कॉस्ट 20% डैमेज ऑफ देयर ओरिजिनल। मतलब ग्रेनेड को जब हम फेंकते हैं तो फेंकने के कुछ देर पहले मतलब 1 सेकेंड पहले ग्रेनेड और 3 ग्रेनेड प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ऐसे 4 ग्रेनेड हो जाते हैं। 4 ग्रेनेड जाके फूटते हैं। परंतु अपडेट के बाद में ये पढ़ो लिखा है इच ग्रेनेड विल स्प्लिट इनटू 3 मिनी ग्रेनेड्स आफ्टर एक्सप्लोजन डीलिंग 100% डैमेज ऑफ देयर ओरिजिनल ग्रेनेड। मतलब क्या होगा, ग्रेनेड को जब हम फेंकेंगे तो फूटने के पहले नहीं, जब वो फूटेगा तब फूटने के बाद में ये देखो ये 3 मिनी ग्रेनेड में स्प्लिट हुआ और वो 3 मिनी ग्रेनेड फिर से फूटेंगे जो कि 20% ज्यादा डैमेज देंगे। इससे फायदा ये होगा कि जो धमाका है, जो एक्सप्लोजन है वो बड़े एरिया में होगा, इनेमी दूर में भी रहेगा तब भी उसे डैमेज पड़ेगा। पर हाँ एक बात ध्यान देना, मेन ग्रेनेड जहाँ फूटेगा उसका डैमेज 100% रहेगा और जो ग्रेनेड फूटने के बाद में स्प्लिट होके फूटेंगे जो 3 ग्रेनेड, उनका डैमेज 20% रहेगा। तो देखे ना दोस्तों, ग्रेनेड फूटने के बाद 3 मिनी ग्रेनेड में स्प्लिट होके और फूटेंगे। इस तरह से अलवारो या अवेकन अलवारो की एबिलिटी होगी। देन अब अगला कैरेक्टर है नायरी। इसकी एबिलिटी में इफेक्ट ड्यूरेशन को 3 सेकंड से 2 सेकंड किया गया है, मतलब इसकी एबिलिटी को कम किया गया है। तो इसका नुकसान ये होगा कि पहले जैसे ही ग्लूवाल लगाते थे हमें और हमारे फ्रेंड को 30 की एचपी मिलती थी, लेकिन अब इसकी एबिलिटी 2 सेकंड तक ही रहेगी। इसीलिए हमें और हमारे फ्रेंड को पर सेकंड 10 एचपी के हिसाब से 20 एचपी ही मिलेगी। साथ ही पर सेकंड मतलब 2 सेकंड तक 160 करके ग्लूवाल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। अगला कैरेक्टर है तत्सुया। भाई इसका बैंड बाजा बजा दिए हैं। इसे मैं यूज करता था, पता नहीं अब करूंगा या नहीं, क्योंकि इसकी एबिलिटी में कूल डाउन बिटवीन इच यूज को 1 सेकेंड से 5 सेकेंड कर दिया है। मतलब कि जैसे ही हम तत्सुया की एबिलिटी यूज करेंगे फिर 5 सेकेंड तक यूज नहीं कर सकते। 5 सेकेंड के बाद यूज करने वाला कूल डाउन होगा, फिर से यूज कर पाएंगे। देन जो ओवरऑल कूल डाउन है वो होगा 60 सेकेंड का। तो गाइस इस तरह से तत्सुया कैरेक्टर की एबिलिटी में भी चेंजेस होगा। अब आता है उकोंग। इसकी एबिलिटी में बस ये चेंजेस किया गया है, जो कूल डाउन 75 सेकेंड था उसे 90 सेकेंड कर दिया गया है। मतलब एक बार उकोंग एबिलिटी यूज करने के बाद 1.5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, फिर कूल डाउन पूरा होगा या फिर किसी बंदे को नॉक करना पड़ेगा। देन अब आती है लीला या लाइला। इसकी एबिलिटी को बहुत पावरफुल किया गया है। जो बंदे लास्ट जोन में व्हीकल चलाते हैं उनकी तो पूरी वाट लगने वाली है, क्योंकि इसकी एबिलिटी को बफ किए हैं ना, तो उसमें बफ यही किया गया है कि अगर हम राइफल से किसी व्हीकल पे मारेंगे तो व्हीकल की मूवमेंट स्पीड 80% कम हो जाएगी। लगभग वो व्हीकल 3 सेकेंड के लिए रुकी जाएगी समझो। साथ ही जो कूल डाउन है ग्लूवल्स का वो भी खत्म कर रहे हैं। राइफल से किसी एनिमी को मारेंगे हमें ग्लूवल मिल ही जाएगी। काइरोस कैरेक्टर की एबिलिटी को कम किया गया है। क्या क्या कम किया गया है? पहला है ईपी कंजम्पशन को 5 ईपी पर सेकंड से 10 ईपी पर सेकंड किया गया है। मतलब जब काइरोस कैरेक्टर ब्रेकर मोड में आएगा, जहां पहले 5 ईपी पर सेकंड करके घटती थी वहां अब 10 ईपी पर सेकंड करके घटेगी। मतलब ब्रेकर मोड का ओवरऑल टाइम पूरा आधा कर दिया गया है। और पहले डिफेंस मोड में 2-2 ईपी करके मिलती थी, अभी भी मिलेगी, पर इसे ऑप्टिमाइज किया गया है। शायद पहले कोई बग रहा होगा, उसे ऑप्टिमाइज कर दिए हैं। अब आता है राइडेन, मकड़ी वाला कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को अपडेट के बाद बहुत से बंदे यूज करेंगे, क्योंकि इसे तत्सुया के जैसे स्काइलर के जैसे कर दिया गया है। मतलब कि राइडेन को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। पहले एक ही बार यूज कर सकते थे, लेकिन अब 2 बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यूज किए, मकड़ी का जाला 60 सेकंड तक रहेगा। 60 सेकंड के अंदर अगर कोई एनिमी उससे टकरा गया, आ गया उसके पास में, तो मकड़ी का जाला उससे चिपक जाएगा। दोबारा उस पर मकड़ी का जाला छोड़ सकते हैं। लेकिन तत्सुया में जैसे 2 बार एबिलिटी यूज करने के बीच में 5 सेकंड का कूल डाउन था, उसी प्रकार से यहाँ पर 10 सेकंड का कूलडाउन रहेगा। मतलब कि जैसे ही एक बार यूज करेंगे 10 सेकंड का कूलडाउन आएगा। 10 सेकंड के बाद दोबारा से राइडन कैरेक्टर की मकड़ी एनिमी के ऊपर छोड़ सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, राइडन कैरेक्टर को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। बाकी जो टाइमिंग है, एबिलिटी है, वो पहले जैसे ही है। तो भाई अपडेट के बाद अब से देखना सभी बंदे मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये एबिलिटी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद में आता है स्काइलर। स्काइलर कैरेक्टर में खतरनाक वाला रिवर्क किया गया है। ये देखो क्या लिखा
लिखा है ग्लू वॉल्स ओवर 5 मीटर अवे विल बी ऑटो एम्ड एट। इसका मतलब 5 मीटर के बाद में जो भी ग्लूवाल रहेगी उन ग्लूवाल पे हम जब सोनिक वेव छोड़ेंगे, मतलब स्काइलर की एबिलिटी छोड़ेंगे, तब उस पे ऑटो एम लगेगा। इसे समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, ग्लूवाल के थोड़े बाजू में मैंने एम किया हूँ अपना और स्काइलर की एबिलिटी छोड़ा। तो जैसे ही एबिलिटी छोड़ा मैंने, देखो जो मेरा स्क्रीन का एम है ना, वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ग्लूवाल की तरफ चले गई। कभी कभी क्या होता है, ग्लूवाल के बाजू में हमारा एम रहता है और ग्लूवाल पे नहीं टकराती, सोनिक वेव बाजू से निकल जाती है, ऐसे में एबिलिटी का नुकसान हो जाता है। इसी चीज को ठीक करने के लिए फ्री फायर वालों ने ये चेंजेस लाए हैं कि ऑटो एम रहेगा। 5 मीटर के दूर में जो भी ग्लूवाल रहेगी उसके बाजू में भी हम सोनिक वेव छोड़ेंगे तो हमारा एम जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली ग्लूवाल की तरफ चले जाएगा और ग्लूवाल टूट जाएगी। तो इस तरह से 8 कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस हुआ है। बाय द वे, इस तरह से जानकारी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी पता लग गई होगी। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।